ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है, जिसमें हम 5वें प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। और इस प्रश्न के उत्तर में समझने के लिए हम इस टॉपिक को समझना शुरू किए थे। गंगा के पानी से पाप धुलते हैं या नहीं, और शरीर के स्नान से या गंगा के पानी में डूबने से पाप धुलते हैं या नहीं। इस बात को समझने के लिए ही हमने टॉपिक इस तरह से समझना शुरू किया कि पाप किसे कहा जाता है, जिसे हम पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार समझ रहे हैं कि पाप की गहरी परिभाषा क्या है और ये पाप होता कैसे है, कौन करता है, कहाँ रहता है। तो इन सब बातों को हमने पिछले 3-4 हफ्तों से समझा है। आज उसे ही समझते हुए अगला टॉपिक इसी से संबंधित समझते हैं। पाप के लिए हमने समझा था कि अर्जुन के पूछने पर भगवान ने अर्जुन को बताया काम और क्रोध, इसे ही पाप कहा जाता है और ये मनुष्य के महाशत्रु है। इस संसार में इनको वैरी समझ। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि वास्तव में हर एक मनुष्य के लिए भगवत गीता में जैसे अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5-6, इसमें भी ये बात आई हुई है कि आत्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। किस आधार से? इसीलिए बताया है कि अपनी आत्मा को ऊपर ले जाना चाहिए, ऊंची स्टेज में ले जाना चाहिए, भ्रष्ट इंद्रियों के कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। अर्थात ये जो विकारी भावनाएं हैं, यही मनुष्यों से पाप कराते हैं। तो पाप किसे कहा जाता है ये तो हमने समझा। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 43, इसमें भी पाप के लिए बताया है कि इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। तो यहाँ भी काम विकार को, इन विकारी भावनाओं को ही पाप कहा है। जही एनम पाप मानम, ऐसे कहा है कि ये बड़ा पापी है, काम महाशत्रु कहा गया है। ये तो स्पष्ट है कि ये विकारी भावनाएं जो है और इसके जुड़ी हुई इच्छाएं, यही मनुष्यों से ज्यादा पाप कराते हैं। अब ये पाप जो है रहता कहाँ है? दूसरा पॉइंट हमने इसमें समझा। पाप क्या है वो तो समझ आया। अब मनुष्यों के अंदर ये पाप रहता कहाँ है, इसका आश्रय देने वाला कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में हमने समझा अध्याय 3 का श्लोक नंबर 40, तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इसका उत्तर है 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम विकार का देह समझने के कारण आश्रय स्थान हो जाते हैं। तो इंद्रियों में भी पाप की भावनाएं रहती है और मन बुद्धि जो है उसमें भी पाप रहता है और ये मनुष्यों को मूढ़ बनाता है। अब पाप का आश्रय स्थान 2 जगह हुआ, जो भगवत गीता से ही प्रमाणित होता है कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह्य एतेष ज्ञानमावृत्य देयिनम्। अब 10 इंद्रिया और मन बुद्धि दोनों भी पाप का आश्रय स्थान है। लेकिन ये पाप जो है पहले कैसे शुरू होता है? पहले पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि अनेक हो गए ना, मन बुद्धि भी हो गया, 10 इंद्रिया भी हो गई, तो इसका शुरुआत करने वाला कोई तो होगा। कौन है शुरुआत करने वाला? इसके उत्तर में हमने समझा था कि आखिर पाप की बात किस में आती होगी। तो उत्तर ये समझा था कि पहले पाप की बात आती है मन में। मन में संकल्पों में पाप का बीज डल जाता है और फिर वो वाचा में आता है और फिर कर्मेंद्रियों में, मतलब कर्म कर बैठते हैं। ये एक नेचुरल नियम हो गया है कि सबसे पहले मन में विचार चलते हैं, कहीं ना कहीं संकल्प का बीज
विचारों का बीज शुरू हो जाता है और वैसे ही फिर अगर वो एक्टिव हो जाता है, वो बीज फलीभूत हो जाता है, वो विचार, फिर उसकी तीव्रता बढ़ते बढ़ते वाणी में वो पाप के विचार प्रकट होते हैं। फिर अनकंट्रोल होकर के कर्मेंद्रियों से वो पाप को किया जाता है। इसके लिए हमने जैसे पॉइंट समझा था, अब कोई जैसे चोर है, चोरी करता है, तो सबसे पहले मन में ही तो सोचता है कि क्या करना चाहिए, कहाँ चोरी करनी है। फिर जाकर के जिनसे भी साथ उसको करनी है उनसे वो डिस्कस करेगा और फिर प्रैक्टिकल में जाके चोरी कर लेते हैं। तो यहाँ बात ये समझ में आई कि सबसे पहले पाप की शुरुआत मन से होती है, मन के विचारों से होती है। अब ये जो मन है, इसके लिए गीता में क्या बताया है? मन के जो संकल्प है वो तो दिखने में नहीं आते, ये तो महसूस करने की बात है। मन की जो विचारों की शक्ति है तो एक अदृश्य शक्ति है, ये तो हर एक अपने विचारों को जानता है। तो ये जो मन के विचारों की जो शक्ति है, इसे ही गीता में एक अव्यक्त मन के रूप में कहा है। अव्यक्त मन अर्थात जो दिखाई नहीं देता है। जैसे इंद्रिया जो है वो दिखाई देती है और मन जो है वो अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता। इस शब्द को समझने के लिए ही भगवत गीता में जो मन के लिए उल्लेख आया है वो हमने अध्याय 13 के 5वें श्लोक में से समझा, अव्यक्त मन कर। अभी मन बुद्धि में सबसे पहले मन के विचारों में पाप आता है। अब ये मन और बुद्धि होती क्या है? क्योंकि मन में पाप आया, फिर बुद्धि निर्णय लेती है और फिर कर्म कर्म में करके उसको संस्कारों में ढाला जाता है। तो ये मन और बुद्धि जो है वो क्या होती है? क्योंकि जो नई आत्माएं हैं वो तो नहीं जानेंगे। मन और बुद्धि व्यवहारिक भाषा में सब जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की दृष्टि से मन बुद्धि क्या है वो सभी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ही इसे थोड़ा सा बेसिकली क्लियर करना, स्पष्ट करना जरूरी है कि आखिर ये मन बुद्धि क्या है। मन बुद्धि जो है, वास्तव में मन को ही आत्मा कहा जाता है। मन रेवा आत्मा, ऐसे वेदों में, ऋचाओं में एक शब्द आया है कि मन को ही आत्मा कहा जाता है। मन और बुद्धि ये सोल कहे जाते हैं, अर्थात आत्मा। मन बुद्धि संस्कार ये तीनों शक्तियों का समुच्चय, अर्थात ये तीनों को मिलकर के ही आत्मा कहा जाता है। और ये आत्मा जो है, इसे स्पष्ट समझने के लिए हमने श्लोक से एक बात समझी थी कि जैसे आत्मा जब शरीर से निकलती है तो अपने साथ, जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, तो वैसे ही आत्मा जो है अपने साथ मन बुद्धि को लेकर जाती है। इसी के लिए हमने अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8 और 7 दोनों समझा था कि किस तरह से ये जो मन बुद्धि है वो आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। तो मन बुद्धि क्या है, इसे हमने समझा। मन और बुद्धि क्या है, इसे हमने समझा कि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है और यह आत्मा अपने साथ इन शक्तियों को लेके भी जाती है। अभी मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है और यहाँ पर हम टॉपिक मूल समझ रहे हैं कि शरीर के धोने से पाप भस्म होते हैं या नहीं। अब यहाँ अभी तक जो टॉपिक हमने समझा, इसमें तो ये बात स्पष्ट हो गई कि पाप जो है पहले मन में आता है और मन जो है वो रहता कहाँ है, उसे हमने समझा कि मन बुद्धि और संस्कार का समुच्चय ही आत्मा कही जाती है। अर्थात मन में पाप आया, बुद्धि ने निर्णय लिया और उसको कर्म में किया, अर्थात संस्कार बनने लगते हैं। तो ये मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, वास्तव में इसमें पाप की शुरुआत होती है।
तो फिर मन बुद्धि ये तो सूक्ष्म बताई गई है, अव्यक्त है। और यहाँ तो भक्ति मार्गीय परंपराओं के अनुसार शरीर जो स्थूल है उसे धोया जा रहा है। अर्थात इंद्रियों से तो पाप होते हैं, लेकिन पहले पाप की शुरुआत जो है वो मूल करने वाला जो है वो तो आत्मा है, मन बुद्धि रूपी आत्मा। तो यहाँ पर शरीर को धोना कहाँ तक जरूरी है और शरीर के धुलने से पाप भस्म होंगे या नहीं, इसे जानने के लिए आत्मा और शरीर का क्या संबंध है उसे जानना भी जरूरी है। आत्मा का कार्य क्या होता है, शरीर का कार्य क्या होता है, इसे समझेंगे तो किसको प्राधान्यता देनी चाहिए वो भी बात स्पष्ट हो जाएगी। इसीलिए ही यहाँ भगवत गीता में आत्मा को पुरुष के रूप में कहा गया है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा, ये हमने अभी तक के श्लोकों से समझा कि मन बुद्धि को ये आत्मा कहा जाता है और शरीर को भगवत गीता में प्रकृति कहा हुआ है। इनका आपस में क्या संबंध है, इसे हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बात चल रही है शरीर के धोने की। अब शरीर की इंद्रियों से पाप होते हैं, लेकिन पहले पाप करने वाला कौन है, मन बुद्धि है। इसे हमने पिछले हफ्ते भी एक उदाहरण के साथ समझा था कि गाड़ी और ड्राइवर, शरीर रूपी गाड़ी को, जैसे कि गाड़ी के अंदर वैरायटी पार्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी को जब तक ड्राइवर न चलाए उस गाड़ी का महत्व नहीं होता है। और अगर एक्सीडेंट कोई कर देता है तो ड्राइवर को पहले पकड़ा जाता है। गाड़ी तो जड़ है, उसे जब तक ड्राइवर न चलाए तो गाड़ी क्या चलेगी। मतलब दोष जो है वो ड्राइवर का माना जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ शरीर भी एक गाड़ी की तरह है और आत्मा जो है उसका ड्राइवर है। इसे ही यहाँ हम भगवत गीता से समझते हैं कि आत्मा और शरीर का आपस में क्या संबंध है और उनका कार्य क्या होता है। तो इसे हमने अध्याय 13 के श्लोक नंबर 19 से भी समझा था कि प्रकृति और आत्मा दोनों को अनादि जानो, विकारों को और प्रकृति के सत्वष्टम इन तीन गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। अर्थात ये जो विकार है या तो तीन गुण है, ये प्रकृति अर्थात शरीर से ही निर्माण होते हैं। तो अभी कोई कहेंगे फिर कि अच्छा शरीर से निर्माण होते हैं तो फिर शरीर ही तो दोषी हो गया ना। लेकिन वास्तव में शरीर से ये विकार उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन शरीर रूपी प्रकृति जो पांच तत्वों का पुतला है शरीर, ये तो वास्तव में जड़वत है। तो आत्मा किस तरह से शरीर में आकर के पाप करती है, इसे ही हम मूल समझ रहे हैं कि जब आत्मा और शरीर का कनेक्शन होता है तभी ही आत्मा पाप करने लगती है। शरीर जड़वत है, पांच तत्वों का पुतला, उसमें भले विकार उत्पन्न होते हैं या सत्वष्टम तीन गुणों से प्रसारित होता है, लेकिन जब तक आत्मा की चैतन्यता उसे न मिले तब तक शरीर जड़वती है। उससे ये जो विकारी भावनाएं हैं वो एक्टिव जो होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। ये पॉइंट हमने जैसे समझा था कि 2500 साल के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हें सुख की सृष्टि बना के दी थी। बाद में तुम देह भान में आ गए। देह भान में आए माना प्रकृति के पांच तत्वों से आकर्षित होने लगे, तो प्रकृति के तत्व तुम्हें अपने जकड़ में ले गए और पांच विकारों की भी साथ साथ उत्पत्ति होती है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 प्रकार की शक्तियां हैं जो देह से उत्पन्न होती है। तो यहाँ ये बात समझी हमने जो श्लोक में उल्लेख आया है कि विकार और प्रकृति के तीन गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। तो इस पॉइंट में ये बात बताई कि देह भान आया तो विकारों की उत्पत्ति हुई और ये जो पांच तत्व है उसमें अटैच होकर के देह भान आ जाता है। अब ये देह में ये विकारों की उत्पत्ति होती है, लेकिन आत्मा पर कैसे प्रभाव पड़ता है तो ये बताया
प्रकृति तो 3 गुणों में आवर्तन करने वाली है। पुरुष जो है वो सदैव सात्विक है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में आने के बाद सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो बनता है। आत्मा जो है वो मूल रूप में सात्विक है, और जैसे ही वो इस प्रकृति के 5 तत्वों के पुतले अर्थात शरीर से कनेक्शन में आती है, तो वैसे ही उसके ऊपर इन प्रकृति के गुणों का असर होने लगता है, अर्थात आत्मा पे सतो, सतो सामान्य, रजो तमो बनने लगती है। तो ये हो गया शरीर और आत्मा का कनेक्शन, कि शरीर के कनेक्शन में आते ही आत्मा पर प्रभाव पड़ने लगता है। अब वो प्रभाव कैसे पड़ने लगता है? आत्मा पर शरीर के कनेक्शन में आते ही कैसे प्रभाव पड़ता है? वो तो मूल रूप में सात्विक है। तो इसे इस श्लोक से हम समझे थे। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9, 15वें अध्याय का 9वां श्लोक, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। इस श्लोक में यह बात स्पष्ट हुई है कि यह अर्थात आत्मा कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका और वैसे ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। अर्थात आत्मा शरीर के कनेक्शन में आई तो शरीर की जो इंद्रिया उसे साधन के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में मिली हुई है, उससे आत्मा अपने भोग या सुख को खींचना शुरू करती है। जैसे कि कैसे, ये भी हमने पिछले बार समझा था कि कान है तो कान से सुनाई तो देता है, लेकिन कानों ने जो भी सुना, रस लिया सुनने का, आंखों ने जो भी दृश्य अच्छे देखे, रस लिया देखने का, तो वह रस भोगने वाली आत्मा है विचारों के द्वारा। अब जैसे कि कोई मृत शरीर, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा हुआ है और वो शरीर इसी तरह पड़ा हुआ है, तो वो कोई भी प्रकार के सुखों को भोगेगा नहीं, क्योंकि आत्मा उससे निकल गई। लेकिन आत्मा जब शरीर के कनेक्शन में आती है, जो चैतन्य चलता बोलता व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति अर्थात उसकी आत्मा शरीर के इंद्रियों के द्वारा सारे विषयों का भोग सेवन करती है। विषय अर्थात हर एक इंद्रिय का अपना अपना जो कार्य है, उस कार्य के द्वारा वो भोगों का सेवन करती है, सुख को भोगती है। इसे ही यहाँ अध्याय 13 के श्लोक नंबर 20 में भी स्पष्ट किया है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। इस श्लोक में इस तरह स्पष्ट किया है कि प्रकृति को देह रूप कार्य में, इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण रूप कहा जाता है। अभी साधारण शब्दों में इसे इस तरह हम समझेंगे कि प्रकृति जो है वो अर्थात शरीर जो है कार्य करता है, और वो कार्य करने के लिए उसे इंद्रियां मिली हुई है साधन के रूप में, और सुख दुख के भोक्तापने में आत्मा को कारण कहा जाता है। अर्थात इंद्रिया तो केवल साधन है करने के लिए, लेकिन उसके द्वारा जो सुख और दुख है उसका भोग आत्मा भोगती है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि वास्तव में सुख या दुख ये तो रिजल्ट हो गया। सुख या दुख ये कर्मों का रिजल्ट है, और किन कर्मों का? पाप और पुण्य कर्मों का। पाप कर्म किया, किसने किया? करते समय तो इंद्रिया करती है। हाथों से किसी को मारा, पाप किया। पाँव से किसी को मारा, पाप किया। किसी को मुख से उल्टा सुल्टा बोला तो गुस्सा किया, तो पाप किया। करने वाली तो इंद्रिया है, लेकिन उसे चलाने वाली, जो चैतन्यता देने वाली है, वो आत्मा है। क्योंकि आत्मा इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है, अर्थात इन इंद्रियों को चलाती है आत्मा।
तो इसलिए उसका जो प्रभाव है वो भी आत्मा को भोगना पड़ता है। अब किसी को अगर कोई भी शरीर में चोट लगती है तो भले ही खून बह रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन उसका जो दुख है वो मन के विचार भोगते हैं। फीलिंग जो है वो मन में होती है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि आत्मा जो है वास्तव में वो मूल है पाप या पुण्य करने के लिए। शरीर तो केवल साधन है। तो इसे ही यहाँ पॉइंट के द्वारा हमने समझा था, चैतन्य आत्मा ये शरीर रूपी मशीनरी को चला रही है। ये शरीर रूपी मशीनरी में जो भी इंद्रियों से काम किया जाता है उस काम का फल आत्मा भोगती है। सुख का फल हो या दुख का फल हो, आत्मा भोगती है। तो इसीलिए वास्तव में जो लेप या छेप है, लेप क्षेप आत्मा को लगता है, क्योंकि शरीर जो है वो जड़वत है। उसने भले किया लेकिन उसका प्रभाव जो है वो आत्मा पर पड़ता है। कुछ भी किया तो मन में विचार कंटिन्यू चलना, यही वास्तव में आत्मा पर लेप क्षेप चढ़ना हो जाता है। तो ये जो फीलिंग है वो आत्मा करती है, क्योंकि आत्मा पर ही लेप छेप चढ़ा है। आगे इसी पॉइंट को और स्पष्ट समझते हैं। अब जब आत्मा पर ही लेप छेप चढ़ता है तो सुख और दुख भी आत्मा भोगती है। तो फिर पाप और पुण्य आत्मा में होंगे या शरीर में? तो हमने समझा वास्तव में लेप क्षेप आत्मा पर चढ़ा तो पाप और पुण्य भी आत्मा पर ही चढ़ते हैं, न कि शरीर पर। क्योंकि शरीर, जैसे हमने एग्जाम्पल समझा कि अगर किसी शरीर में आत्मा नहीं है, वो पांच तत्वों का पुतला तो है लेकिन उसमें बैटरी नहीं है, उस गाड़ी का ड्राइवर नहीं है, तो एक्टिव नहीं होगा, उस शरीर की वैल्यू भी नहीं होती है। तो वास्तव में मूल है आत्मा। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर केवल उसके लिए साधन है। इससे ही हमने यहाँ और पॉइंट के द्वारा समझा था कि पाप आत्मा बनती है और पुण्य आत्मा भी आत्मा ही बनती है। पर ऐसे नहीं कहेंगे कि पाप जीव बनते हैं या पुण्य जीव बनते हैं। तुम कहते हो पाप आत्मा बनती है, शरीर नहीं, क्योंकि पाप करने के या पुण्य के संस्कार किस में रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है, शरीर विनाश हो गया तो पाप और पुण्य के संस्कार कौन ले जाती है? आत्मा ले जाती है। आत्मा जो है वो अविनाशी है। मरता तो शरीर है, विनाश तो शरीर का होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा के ऊपर ही ये शैतानी की कट चढ़ती है, गंदे ते कंदी कट। ये जो काम विकार की कट है, जिसे हमने पाप समझा, पाप करने के निमित्त शत्रु के रूप में काम है और क्रोध है, तो ये जो कट है ये आत्मा पर ही चढ़ती है। अब जैसे आजकल ज्ञान देने वाले जो है वो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। ये पाप तो सभी शरीर में आते हैं, ऐसे भक्ति मार्ग में गलतफहमी से कहते हैं। अब उन्हें इस बात से समझा सकते हैं, अगर पाप शरीर में होते हैं तो शरीर को भस्म कर दो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ऐसे होगा क्या? अब जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, आत्मा निकल गई शरीर से, वो शरीर जला देते हैं तो शरीर जल गए, भस्म हो गए, तो उसके सारे पाप भस्म होने चाहिए। लेकिन ऐसे तो होता नहीं। जो हम दुनिया में आज देखते हैं, अभी अभी एक गीता का जो श्लोक अध्याय 15 का हमने समझा कि अपने साथ वायु के फूलों की, जैसे वायु फूलों के सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ये आत्मा भी अव्यक्त है, दिखने में नहीं आती। तो ये अपने साथ मन बुद्धि और संस्कारों को, जो जो इंद्रियों से कर्म किए, तो उन कर्मों के संस्कार आत्मा में रिकॉर्ड की तरह भरते हैं और उसको आत्मा अगले जन्म में ले जाती है। तो शरीर भस्म हो गए लेकिन पाप आत्मा के भस्म नहीं होते, इसीलिए अगले जन्म में उसका प्रभाव इस तरह से पड़ता है। अब आत्मा के ऊपर ही वास्तव में पाप और पुण्य की लेपछेप चढ़ता है और आत्मा ही मूल रूप में पाप और पुण्य करने वाली है।
हम इस सारे लंबे टॉपिक को इसीलिए मात्र समझ रहे हैं कि भक्ति मार्ग में शरीर को धुला जा रहा है गंगा के पानी में। वास्तव में शरीर को धुलने से पाप भस्म नहीं होते, क्योंकि पाप करने वाली तो आत्मा है। और भगवत गीता के इन सभी श्लोकों से हम समझते आए हैं कि वास्तव में पाप करने वाली आत्मा है, सुख दुख भोगने वाली आत्मा है। तो पाप और पुण्य जो है आत्मा में होते हैं। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। और फिर शरीर, अगर सब कुछ आत्मा करती है तो फिर शरीर के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं? क्योंकि इंद्रियों से कर्म तो कर रही है ना। इंद्रियों को चैतन्यता देने वाली तो आत्मा है। तो फिर इंद्रियों पर अर्थात शरीर पर इस पाप पुण्य का कोई प्रभाव होता है या नहीं? आत्मा और शरीर का कनेक्शन हम समझ रहे हैं। आत्मा ने तो पाप किए, लेकिन किए तो इंद्रियों के द्वारा। तो इसका प्रभाव शरीर पे कैसे पड़ता है? इसे हमने इस तरह से पॉइंट के द्वारा समझा। आत्मा को ही लेपछेप लगता है। जब आत्मा पर ही लेपछेप लगता है तो शरीर में अंतर पड़ता है या नहीं? शरीर में भी अंतर पड़ जाता है। लेप शेप आत्मा में लगते लगते आत्मा तमो प्रधान बनती है, तो शरीर भी रोगी बन जाते हैं। तो इसीलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा को ही लेप शेप चढ़ता है। आत्मा ही जैसे कर्म करती है, अच्छा या बुरा, वैसे फल पाती है। आत्मा पतित या पावन बनने का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसे अध्याय 2 के श्लोक नंबर 13 से हमने समझा। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक से हमने इस तरह से समझा कि आत्मा की इस देह में कुमार, युवावस्था, बूढ़ापा होता है और उत्तरोत्तर फिर दूसरे शरीरों की प्राप्ति भी होती है। तो कैसे? आत्मा शरीर के द्वारा सुख दुख भोगते रहती है, तो ये जो शरीर है उसके ऊपर उसका प्रभाव होते होते कुमार अवस्था, युवा अवस्था, बूढ़ापा, शरीर ही बूढ़ा होता है। आत्मा तो छोटी बिंदी है, लेकिन उसने जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा किया तो उसका प्रभाव शरीर की अवस्था पर पड़ता है। तो इसी बात को हम समझ रहे थे कि आत्मा का प्रभाव ही, आत्मा ने पाप पुण्य किए तो आत्मा पर तो लेप शेप चढ़ा ही पाप पुण्य का, लेकिन शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए ही फिर सुधार किस में होना चाहिए? पहले आत्मा ही शरीर को भी प्रभाव डालती है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आत्मा को सुधारना होगा। जैसे कि अच्छी फसल आनी है तो उसके बीज को अच्छे से परिष्कृत किया जाता है, अच्छा बनाया जाता है बीज को पहले प्रक्रियाएं करके, ताकि उसकी फसल जो है अच्छी आए। ठीक इसी तरह से ये शरीर एक वृक्ष की तरह है। गाड़ी ठीक से चलनी है तो ड्राइवर को ठीक करना होगा। फोन ठीक से चलना है तो बैटरी को ठीक रखना होगा। शरीर ठीक चलना है तो आत्मा को ठीक करना होगा। तो सब जगह आत्मा अर्थात मन बुद्धि संस्कार, इसमें भी ये जो मन बुद्धि है इसे ठीक करना बेहद जरूरी है। और इसे ही हमने इस पॉइंट से समझा कि आत्मा का कंसंट्रेशन करेंगे तो आत्मा नहीं बनेगी। और शरीर नया कैसे बने? शरीर को नया बनाने के लिए आत्मा बीज का सुधार होना है। जैसे कोई वृक्ष या कोई पौधा तैयार किया जाता है, जैसे गेहूं बोए जाते हैं तो गेहूं को पहले परिष्कृत किया जाता है ना, बीज सुधारा जाता है ना। बीज सुधर जाता है तो पौधा भी अच्छा बनता है। तो इसी तरह से आत्मा रूपी बीज है। आत्मा रूपी बीज सुधर जाता है तो स्वतः ही ये शरीर में भी परिवर्तन आने लगता है। संकल्पों की शुद्धि के ऊपर सारा मदार है।
संकल्पों में शुद्धि होगी तो शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमने समझा कि आत्मा जो है, जो शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, इसे अगर सुधारा जाए तो उसका प्रभाव शरीर पर होगा। लेकिन भक्ति मार्ग में ये जो गलत फहमी लंबे समय से चलती आई है, जो एक परंपरा बन गई है कि शरीर को पहले धोया जा रहा है, गंगा जी में पहले शरीर को डुबोया जाता है, नहलाया जाता है, मृत्यु के समय मुख में गंगा जल डालते हैं, लेकिन वास्तव में पहले शरीर का सुधार नहीं, पहले आत्मा का सुधार। क्योंकि चैतन्य तो आत्मा है, पावर जो है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा में है। हमने इस बात को अभी अभी समझा, जैसे शरीर को जला दिया जाए तो पाप भस्म होने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अगले जन्म में जो भी लूले लंगड़े शरीर मिलते हैं उसका कारण क्या है? अगर पहले जन्म में शरीर के पाप भस्म हो गए जल के, तो अगले जन्म में तो अच्छा सुंदर शरीर मिलना चाहिए लोगों को। लेकिन कई बार ऐसे जो भी प्रभाव पड़ रहा है तो उसका कारण है आत्मा रूपी बीज में डिफेक्ट है, जिसका प्रभाव शरीर पर हो रहा है। तो इसीलिए मात्र शरीर के धोने से पाप भस्म नहीं हो सकते। अभी इसी टॉपिक को और एक तरीके से हम समझते हैं, जहां हम अभी तक गंगा के पानी से पाप धुल जाते हैं या नहीं। तो इस बात को समझने के लिए वास्तव में पाप तो आत्मा में रहते हैं, इसे हमने समझा। और काम क्रोध जो है ये पाप है, और ये पाप जो है सबसे पहले मन में आता है, और ये मन बुद्धि जो है वास्तव में इस पर ही, आत्मा पर ही लेपचेप चढ़ता है। तो इसीलिए ही ये आत्मा जो है वो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, तो इसे पहले सुधारना है, अर्थात बीज को पहले सुधारना है। इसे ही भगवत गीता में अलग तरीके से समझा है, बताया हुआ है। भगवत गीता में प्रकृति को दो प्रकार से वर्णित किया है, एक तो जड़ प्रकृति और एक चैतन्य प्रकृति के रूप में। तो चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा, आत्मा पतित और पावन बनती है तो उसका प्रभाव जड़ प्रकृति अर्थात शरीर पर भी होता है। वो कैसे? यही टॉपिक को हम अभी चैतन्य प्रकृति और जड़ प्रकृति के रूप में समझते हैं। जड़ प्रकृति जो जड़वत है, अर्थात अपनी कोई पावर उसमें नहीं होती है जब तक उसे एनर्जी न मिले। और चैतन्य प्रकृति अर्थात मन बुद्धि का संघात आत्मा। अब यहाँ हम कुछ श्लोकों के उल्लेखों को भी समझेंगे, जिसमें भगवत गीता में प्रकृति के अलग अलग शब्दांकनों के साथ उल्लेख आए हैं। कहीं प्रकृति का उल्लेख जहां आया है वो शरीर के हिसाब से जड़ प्रकृति के रूप में, अपरा प्रकृति इस तरह से भी आया है, और कहीं आत्मा को ही परा प्रकृति, चैतन्य प्रकृति के रूप में भी उल्लेखित किया है। तो सबसे पहले तो है जड़ प्रकृति को हम समझते हैं। जड़ प्रकृति किसे कहा है? पांच तत्वों का संघात। प्रकृति के पांच तत्वों का जो संघात है, तो इसे ही जड़ प्रकृति कहा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिन पांच तत्वों से शरीर बनता है। अब जहां जहां शरीर अर्थात जड़ प्रकृति के रूप में उल्लेख भगवत गीता में आया है, उनमें से कुछ श्लोक देखिए। एक तो अध्याय 13 का 21, इसमें जो उल्लेख आया है, पुरुषः प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। तो इसमें बताया है पुरुष माना आत्मा प्रकृति में स्थित, प्रकृति से पैदा हुए तीन गुणों को भोगता है। तो यह प्रकृति में स्थित अर्थात ये शरीर में स्थित, और शरीर से ही ये तीन गुण निर्माण होते हैं। तो यहाँ प्रकृति का उल्लेख शरीर के रूप में आया है। ऐसे ही अध्याय 15 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी उल्लेख आया है अपरा प्रकृति में स्थित।
तो यहाँ भी प्रकृति स्थानिक कर्षति ऐसे जो उल्लेख है, तो अपरा प्रकृति में स्थित, यहाँ भी शरीर का उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही यहाँ अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, यहाँ प्रसंग अलग है। यहाँ केवल ये श्लोक हम इस भाव से लिए हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। तो भगवान भी अपने प्रकृति को अधीन करके आते हैं, अर्थात जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ शरीर का प्रकृति के रूप में उल्लेख आया है कि भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करते हैं। ऐसे ही अध्याय 9 का श्लोक नंबर 8, 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी जो उल्लेख है, वो भी प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य। यहाँ भी प्रकृति को वश में रखकर प्रकृति की अधीनता, अर्थात यहाँ भी शरीर को वश में करके जिस तन में प्रवेश करते हैं उसके लिए बताया। तो ये सारे शब्दों में शरीर के हिसाब से ही प्रकृति का उल्लेख है। अब दूसरी प्रकृति है चैतन्य प्रकृति, अर्थात आत्मा। आत्मा को चैतन्य प्रकृति के रूप में जो बोला है, वो किस भाव से बोला है? तो यहाँ जैसे पॉइंट लिया है वार्तालाप 360, डिस्कशन 360, प्रकृति कहते हैं भाव स्वभाव संस्कार को भी। जैसे साधारणतः बोलने में बोलचाल में ऐसी बातें आती है कि इनका तो नेचर ही ऐसा है, इनकी तो प्रकृति ही ऐसी है, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो जहाँ स्वभाव संस्कार की बात आती है, वहां कई बार ये बात बोली जाती है कि इनका तो नेचर ही ऐसा है। नेचर माना इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो ये जो स्वभाव है, स्व का भाव, वो निर्माण होता है मन बुद्धि के विचारों से। मन बुद्धि में जो विचार चलते हैं उस आधार से संस्कार बनते हैं, तो वो हो गया स्वभाव और संस्कार। तो यहाँ पर आत्मा के हिसाब से ये जो मन बुद्धि संस्कार मिल करके जो चैतन्य प्रकृति है, तो इसे ही स्वभाव संस्कार कहा जाता है। तो इसका उल्लेख जहाँ गीता में आया है स्वभाव संस्कारों के हिसाब से, तो ये जैसे कि उदाहरण अध्याय 9 का श्लोक नंबर 12, 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है, मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। तो यहाँ प्रकृति का उल्लेख किस तरह आया है, ये भावार्थ में देखिए कि ये विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी आसुरी मोहित करने वाली प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। मतलब कैसे स्वभाव को धारण किया? राक्षसी आसुरी ऐसे स्वभाव को धारण किया, मतलब ऐसी मन बुद्धि में अपनी विचारधारा को बना लिया। तो यह हो गया स्वभाव संस्कार के हिसाब से प्रकृति। प्रकृति में सब कुछ नूंदा हुआ है। प्रकृति माना स्वभाव संस्कार। हर एक आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार तैयार होता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा स्वभाव संस्कार बनता है, बुरे कर्म करने से बुरा स्वभाव संस्कार बनता है। स्वभाव संस्कार के आधार पर हर आत्मा अपना अपना वायुमंडल बनाती है। आत्मा का अपना अपना वायुमंडल बनता है। तो यह सारी बात मूल आती है मन बुद्धि के ऊपर ही। तो यहाँ बात आती है मन बुद्धि के ऊपर, अर्थात मन बुद्धि में संकल्पों की जो धारा निर्णय शक्ति चलती है, उसी का प्रभाव स्वभाव और संस्कार बनता है, जिससे आत्मा का वायुमंडल बनता है। ऐसे ही डिस्कशन 663, स्वभाव से बंधे हुए हैं सब। स्वभाव संस्कार माने नेचर प्रकृति, प्रकृति माना स्वभाव। आपकी प्रकृति ऐसी है, हमारी प्रकृति ऐसी है, कीड़े की प्रकृति ही ऐसी है। तो यहाँ भी स्वभाव के हिसाब से आया। अब
यहाँ अगला श्लोक भी जो स्वभाव के हिसाब से आया है, 7वें अध्याय का 20, अध्याय 7 का 20, इसमें जैसे बताया है, प्रकृत्या नियतः स्वया, अर्थात स्वभाव से बंधे हुए, इस तरह से शब्द आया हुआ है कि सभी अपने स्वभाव से बंधे हुए, अर्थात अपने नेचर से बंधे हुए। तो यहाँ स्वभाव संस्कार उनके हिसाब से प्रकृति का शब्द आया है, प्रकृत्या नियतः स्वया। अभी यहाँ प्रकृति अर्थात नेचर, स्वभाव संस्कार, इसे समझने के लिए एक पॉइंट समझते हैं। डिस्कशन नंबर 1331 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और बाबा, माँ के पेट में जो बच्चा होता है तो उसकी पूरी ढूंढन होती है नाखून से लेके वो करने वाला प्रकृति सारा कार्य करती है। प्रकृति में सब कुछ नुदा हुआ है। प्रकृति माना स्वभाव संस्कार, हरेक आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार तैयार होता रहता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा स्वभाव संस्कार बनता है, बुरे कर्म करने से बुरा स्वभाव संस्कार बनता है। और स्वभाव संस्कार के आधार पर हर आत्मा का अपना अपना वायुमंडल बनता है। शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही गर्भ में बच्चा तैयार हो जाता है, तैयार होना शुरू होता है। ये वाइब्रेशन का कमाल है। जिस आत्मा को शरीर छोड़ना है उसकी वाइब्रेशन के आधार पर, उसके स्वभाव संस्कार के आधार पर प्रकृति बच्चे का शरीर तैयार करती है। प्रकृति जड़ है, जड़ होने के बावजूद भी अपने कार्य में मुस्तैद है। आत्मा तो चैतन्य है। जड़ की रचना होने के बाद फिर आत्मा प्रवेश करती है 4 महीने के बाद। तो ये सब बना ड्रामा है। अभी आगे स्वभाव संस्कार के हिसाब से और बातों को समझते हैं। चैतन्य प्रकृति के लिए ही आत्मा अलग चीज है और प्रकृति का पुतला शरीर अलग चीज है। प्रकृति का पुतला भी है और जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जन्म जन्मांतर का प्राकृतिक रूप से स्वभाव संस्कार भरा हुआ है। जो स्वभाव संस्कार भरा हुआ है, उस स्वभाव संस्कार के अनुसार ही सब अपना पार्ट बजाने के लिए वशीभूत है। तो यहाँ भी अपने अपने प्रकृति के स्वभाव संस्कार अनुसार ही सब पार्ट बजाते, माना आत्मा में वो सब कुछ नूंद है। तो मूल तो है, आत्मा के ऊपर ही सारा प्रभाव है, जिस कारण से हर एक आत्मा अपना अपना तो हर एक आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार जो रिकॉर्ड उनमें नूंद है वैसे ही पार्ट बजाती है। तो यहाँ प्रकृति अर्थात स्वभाव संस्कार अर्थात चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा, मन बुद्धि में जो कुछ भी भरा हुआ है वो रिकॉर्ड अनुसार स्वभाव संस्कार अनुसार सब चलते हैं। इस अनुसार यहाँ जो श्लोक आए हैं, जैसे स्वभाव संस्कार के रिकॉर्ड अनुसार सब चलते हैं या आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है पार्ट, तो मूल तो आत्मा है। यहाँ भी तीसरे अध्याय का 33 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृति न्यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसमें भी बताया है कि स्वभाव संस्कार अनुसार ही ज्ञानी मनुष्य भी अपनी चेष्टा करता है। प्राणी अपने स्वभाव प्रकृति या स्वभाव की ओर ही जाते हैं। ऐसे ही अध्याय 18 का श्लोक नंबर 59,
इसमें भी बताया है प्रकृति तुझको युद्ध में अवश्य लगाएगी, अर्थात जो स्वभाव है या जो नेचुरल पार्ट भरा हुआ है तो स्वभाव संस्कार अनुसार युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ भी स्वभाव संस्कार के हिसाब से ये शब्द लिया है, प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति। ऐसे ही अध्याय 18 का 60 नंबर श्लोक, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। इसमें भी स्वभाव से पैदा अपने कर्म से बंधा हुआ, तो यह भी हर एक अपने अपने पार्ट से बंधा हुआ है, मतलब आत्मा में ही स्वभाव संस्कार का प्राकृतिक रूप से रिकॉर्ड भरा हुआ होता है और उस स्वभाव संस्कार के अनुसार ही सभी पार्ट बजाते हैं। वार्तालाप नंबर 1240 1240, जो भी प्राणी मात्र के कर्म है वह प्रकृति के स्वभाव से बंधे हुए हैं, उनके स्वभाव संस्कार से बंधे हुए हैं। प्राकृतिक रूप से स्वभाव थे ही सारे कार्य, सारे पार्ट स्वतः ही बचते रहते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकार में भरी हुई आत्मा है वह यह समझती है कि हमने यह अच्छा काम किया, बुरा काम उसने किया। अरे हमने अच्छा या बुरा काम या दूसरे ने अच्छा या बुरा काम क्या करेगा? आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट पहले से ही भरा हुआ है। तो इसमें बताया हुआ है कि सब कुछ ये आत्मा में ही पार्ट जो है भरा हुआ है, मतलब आत्मा में ही स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, आत्मा पर ही लेप शेप चढ़ता है। तो ये चैतन्य प्रकृति है, इसी आधार से ही शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है जो जड़ है। चैतन्य प्रकृति में ही सब कुछ पार्ट नूंधा हुआ होता है और उसका प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। इसे यहाँ प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार में मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। और 13वें अध्याय का 29 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29, इसमें भी इस तरह से बताया है कि जो कर्मों को सब प्रकार से स्वभाव से ही किया हुआ देखता है उसी तरह अपने को अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। तो यह भी स्वभाव के अनुसार ही, अर्थात सब में ही ये पार्ट जो है वो आत्मा में ही भरा हुआ होता है, उसी आधार से सब करते। तो यहाँ प्राकृतिक रूप से हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, अर्थात इस चैतन्य प्रकृति में ही सारा रिकॉर्ड नूंदा हुआ होता है और उसी आधार से ही सारे कर्म करते हैं। यहाँ मूल बात हम समझ रहे हैं कि शरीर पर वास्तव में मदार नहीं है, सारा कुछ आत्मा में भरा हुआ है, आत्मा चैतन्य प्रकृति है, उसी पर ही सब कुछ भरा है। पाप जो है, पापों का रिकॉर्ड, पुण्य का रिकॉर्ड, स्वभाव संस्कार, पाप और पुण्य माना भी क्या, स्वभाव संस्कार, तो वो भी आत्मा में ही भरे हुए होते हैं। इसे ही इस पॉइंट के द्वारा समझते हैं। वार्तालाप नंबर 1342, डिस्कशन नंबर 1342, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्राकृतिक रूप से हर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। एक भाई बोलते हैं कि जब 5,000 का ड्रामा फिक्स है तो हर चीज अपने आप होनी है तो हम मेहनत क्यों करें? तो उनका खाना क्यों खाते हो? बंद कर दो। किचन में क्यों जाते हो खाना खाने के लिए, पकाने के लिए? बंद कर दो ना। गीता में एक श्लोक आया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। माना 5,000 वर्ष के ड्रामा में
प्रकृति के द्वारा सारा कार्य, सारे पार्ट, हर एक अणु अणु में, हर आत्मा में नुदे हुए हैं। लेकिन अहंकार से भरा हुआ मनुष्य ये समझता है कि मैं करने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन चाहे युद्ध करे या न करे, धनुष बाण छोड़ के बैठ जाए, फिर भी उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। बंधा हुआ है, ईश्वर ही बंधा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो जब भगवान ही बांधा हुआ है तो आत्माओं की क्या बिसात है। अगला पॉइंट है, प्रकृति से बंध कर सब कर्म किए जाते हैं। यहाँ भी स्वभाव संस्कार सब में नूंदे हुए हैं, रिकॉर्ड नूंदा हुआ है, तो उसी आधार से सब कर्म करते हैं। इसी भाव से ये भी पॉइंट है। वार्तालाप नंबर 1589 1589 डिस्कशन नंबर 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कोई आत्मा महासुख में रहता है, कोई आत्मा भीख मांग के खाते हैं, इसका अंतर क्यों हो जाता है? कोई आत्मा भीख मांग के खाते हैं और कोई आत्मा अटल कमाई करते हैं, इसका अंतर। कोई बोल रहा है कोई प्रसाद में रह रहा है, आराम से रह रहा है, सुख में रह रहा है, और कोई भीख मांग कर खा रहा है। हाँ, दोनों आत्मा में डिफरेंस, पुरुषार्थ में अंतर है। आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने में अंतर रह गया संगम में। बाप ने कहा तुम अपन को आत्मा समझो, तुम देह नहीं हो। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम किसी भीख मांगने वाले बच्चे को पकड़ लो, उसको लड्डू, पेड़ा, बड़ा बढ़िया कपड़ा वगैरह सब देना शुरू कर दो, वो तुम्हारे पीछे आएगा। आओ हमारे पास, तुमको खाना पीना देगा, अपन नहीं आते तो इसका मतलब क्या हुआ? संगम में घूमे उसने, तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आया। उसे आत्मा बनने का पुरुषार्थ अच्छा ही नहीं लगता। नाली के कीड़े को तुम कहो ये नाली का कीड़ा क्यों है, ये भी तो आत्मा है, नहीं है? वो नाली के कीड़े को नाली में से निकाल के साफ सुथरी जगह में रख दो ऊपर, वो बिलबिला के या तो नाली में गिरेगा या तो मर जाएगा। हमारी समझ में अभी तक नहीं आया कि 5000 वर्ष का पार्ट हर आत्मा में अपना अपना नुदा हुआ है। जैसा जिसमें पार्ट नुदा हुआ है वैसा ही पार्ट बजाएगी। आप कहें ये कीड़े का पार्ट क्यों है, ये गधेड़े का पार्ट क्यों है, ये राजा क्यों है, अरे ये हीरो क्यों है? हीरो आपको बना दिया जाए, हैं? नहीं बना दिया जाए। अरे लो ऐसी बातें कर रहा है, हीरो नहीं बनोगे क्यों? हैं? बनोगे? बनना चाहता है। यही अंतर है। हीरो पार्ट सबको दिया जाता है, गधेड़े का पार्ट सबको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। जैसी जिसकी योग्यता है वैसा ही उसको पार्ट मिलता है और उसी पार्ट में वो संतुष्ट रहता है। जैसे नाली के कीड़े को उठा करके साफ सुथरी जगह में ऊपर रख दो, नाली के ऊपर, वो बिलबिलाएगा। ऐसे ही है। स्वभाव से सब बंधे हुए हैं।
स्वभाव संस्कार माने नेचर, प्रकृति माने स्वभाव। आपकी प्रकृति ही ऐसी है, हमारी प्रकृति ही ऐसी है, कीड़े की प्रकृति ही ऐसी है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2259, वीसीडी नंबर 2259, 1 घंटा 6 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बिच्छू है, सांप है, उसको जितना दूध पिलाओगे फिर भी उसकी गिरफ्त में आ जाएगी तुम्हारी उंगली, तो क्या करेगा? काटेगा जरूर। ये उसका धर्म है। तो इस सृष्टि की सभी आत्माएं अपने अपने धर्म का पालन कर रही है। जो बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट, वो कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर जो दुख देते हैं, वो बाप के बच्चे हैं, बाप की बातों को समझने वाले हैं, या बाप की बातों को समझने वाले भी नहीं हैं। छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, छोटे बच्चे हैं तो आत्माएं ना, अबोध आत्माएं हैं। छोटा बच्चा है, कितना भी समझाओ, आंख की तरफ नहीं जाना, उसमें हाथ नहीं डालना, वो क्या करेगा? फिर भी रेंग के जाएगा, उसी में हाथ डालेगा। ये स्वभाव है। सारी दुनिया इस स्वभाव का हो, प्रकृति का हो, निसर्ग का हो, इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई है। हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में उसका अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसलिए गीता में कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कर्म स्वभावतः भरे हुए हैं। जब समय की सुई वहां आती है तो वो ही कर्म वो करती है जो उसने कल पूर्व में किया था। तो आत्मा स्वयं करती है या प्राकृतिक रूप से आत्मा में वो कर्म अनेक जन्मों के भरे हुए हैं? क्या सच्चाई है? स्वतः ही प्राकृतिक रूप से स्वभावतः है हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो कर्म भरे हुए हैं। लेकिन मनुष्य अहंकार में आकर के कहता है मैंने ये किया, मैं स्वर्ग बनाऊंगा। क्या समझता है? मैं की गुहार लगाता है, मैं करने वाला हूं। अरे मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं हूं, ना अच्छा न बुरा। ये सच्च रूपी चक्र में जैसे भगवान बाप ज्ञान सूर्य बंधा हुआ है कर्म करने के लिए, इस पतित सृष्टि में आने के लिए बंधा हुआ है, ऐसे हम आत्माएं भी इस सृष्टि में आने के लिए, पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई है। तो मनुष्य विद्वान समझते हैं हमारी सदा काल के लिए मुक्ति हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या?
कि आत्मा सदाकाल के लिए मुक्त हो जाए और भगवान को जन्म जन्मांतर है इस सृष्टि में आना पड़े? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो देखो, भगवान बाप आकर के इन बातों की गहराई को समझाते, लेकिन कब? आदि में नहीं, मध्य में भी नहीं, कब? एकदम अंत में। तो इस तरह से हमने यहाँ इन बातों को समझा है कि किस तरह से आत्मा में ही ये सारा रिकॉर्ड भरा हुआ होता है। मूल यहाँ बात हम समझ रहे हैं, फिर से इस बात को रिपीट करते हैं कि यहाँ मूल विषय हमारा टॉपिक है समझने का कि आत्मा के ऊपर ही सारा मदार है। जो कुछ भी पाप जो है, मूल यह बात है पावन बनने की, पाप को नाश करने की, पाप को धुलने की, जिसके लिए शरीर को धोया जाता है। लेकिन ये सारी बातों से अब तक तो यही समझ में आ रहा है कि आत्मा में ही ये रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। स्वभाव संस्कार जो है, ये जो नेचर है, ये प्रकृति जो है पाप पुण्य करने की, ये भी आत्मा में ही भरा हुआ है। क्योंकि आत्मा चैतन्य है, जिसे ही गीता में चैतन्य प्रकृति के रूप में कहा है। तो ये चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा ही पतित और पावन बनती है और उसका प्रभाव, जैसे हमने पीछे ही समझा, शरीर के ऊपर पड़ता है। अभी इसी टॉपिक को और समझते हैं। आत्मा स्वयं ही मन बुद्धि संस्कार सहित है। मन बुद्धि संस्कार को ही आत्मा कहा जाता है। मन संकल्प विकल्प करने वाला और शक्ति आत्मा की ही है, और फैसला करना, निर्णय करना, ये भी शक्ति आत्मा की है। आत्मा में ये जो दोनों शक्तियां है, संकल्प शक्ति और फैसला करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां संस्कारों को अपने में तिरोहित करती है। जैसे जैसे कर्म करते हैं वो संस्कार भरते रहते हैं। अच्छा काम करेंगे तो अच्छे संस्कार, बुरे काम करेंगे तो मन बुद्धि में बुरे संस्कार समाते रहते हैं। अर्थात ये स्वभाव संस्कार कैसे बनता है, आत्मा में रिकॉर्ड कैसे नोंद होता है? तो मन बुद्धि में ही, मन में संकल्प आते हैं, बुद्धि निर्णय करती है और उसका प्रभाव कर्मों के ऊपर होता है। तो कर्मों में वो संस्कार भरते जाते हैं। मन बुद्धि ने जो भी विचार करके निर्णय लिया तो उसका संस्कार बन गया। तो ये मन बुद्धि से संकल्प निर्माण हुए, तो अच्छे काम किए तो अच्छे संस्कार, बुरे काम किए तो बुरे संस्कार। अर्थात अच्छे काम है तो पुण्य के काम है तो अच्छे संस्कार, पाप कर्म किए तो बुरे संस्कार। वो आत्मा में ही अर्थात मन बुद्धि में ही वो रिकॉर्ड समा जाता है। तो इस तरह से जड़ प्रकृति को हमने समझा और शरीर को, पांच तत्वों के संघात को जड़ प्रकृति कहा है क्योंकि वो जड़वत है, उसके पास अपनी चेतन शक्ति, चैतन्यता नहीं है। और आत्मा जो है स्वयं में ही एक चैतन्य शक्ति है, जिसे ही मन बुद्धि कहा जाता है, मन बुद्धि संस्कार का समुच्चय। और उसे ही यहाँ भगवत गीता में या व्यावहारिक भाषा में भी स्वभाव संस्कार या नेचर, ये आत्मा के लिए भी कहा जाता है। तो इसे यहाँ और शब्दों में जैसे वर्णन किया है, दो प्रकार की प्रकृति, एक तो परा प्रकृति अर्थात आत्मा, जिसे स्वभाव संस्कार कहा है, और अपरा प्रकृति अर्थात शरीर, अर्थात पांच तत्व। तो परा माने परे, अपरा माने जो परे नहीं है, इधर ही है। परे की प्रकृति वो है, प्रकृति माने स्वभाव संस्कार, जो आत्मा से कनेक्टेड है। अपरा माने इसी सृष्टि से संबंधित पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अपरा माने अमाना नहीं, परे, जो परे ते परे नहीं है, अर्थात इस सृष्टि से संबंधित है।
और आत्मा जैसे कि हमने समझा मूल रूप में आत्मा सात्विक होती है, क्योंकि आत्मा तो परम धाम की निवासी है, लेकिन पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि पर आती है। तो यह आत्मा हो गई चैतन्य प्रकृति, जिसे स्वभाव संस्कार कहा है। और इसका ही उल्लेख 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है कि एक तो है नीची प्रकृति, और इसके अलावा मेरी जीवंत भाव वाली प्रकृति को श्रेष्ठ जान। तो जीवंत भाव वाली अर्थात चैतन्यता वाली वो प्रकृति को श्रेष्ठ जान। तो यहाँ दो प्रकार की प्रकृति, एक तो आत्मा और शरीर, इस भाव से इस श्लोक को समझाए। अभी आगे चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा ही पतित और पावन बनती है, उसका प्रभाव ही जड़ प्रकृति अर्थात शरीर पर होता है। तो प्रकृति जो जड़ है, हम उसको भी परिवर्तन करने वाली चैतन्य आत्मा है। प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति पुरुष से है। प्रकृति का कारण कौन हुआ? अर्थात हम पहले पॉइंट में इसे समझे है कि आत्मा के आधार पर ही शरीर का परिवर्तन ढूंढा हुआ है। आत्मा प्रकृति के अर्थात शरीर में कनेक्शन में आती है तो आत्मा सतो रजो तमो बनती है, और जैसे ही आत्मा सतो रजो तमो बनती है तो वैसे शरीर भी रोगी बनने लग जाते हैं। तो इसीलिए ही प्रकृति का कारण कौन हुआ? जड़ की रचना करने वाला कौन? चैतन्य पुरुष माने आत्मा। अर्थात आत्मा के आधार से ही ये जड़ प्रकृति अर्थात शरीर जो है वो 5 तत्वों की प्रकृति परिवर्तन होती है। बीसीडी नंबर 642 642। एक होती है सात्विक प्रकृति, सतो प्रधान कुदरत, कुदरत माना नेचर प्रकृति, और आज की दुनिया में है कुदरत तमो प्रधान तामसी प्रकृति। ये तामसी प्रकृति कैसे बनती है? प्रकृति माना स्वभाव संस्कार। मनुष्यों की जब तामसी प्रकृति बनती है तो संघात रूप में जो प्रकृति अथवा कुदरत है वो भी तामसी बनती है। मनुष्यों की बुद्धि जब सात्विक बनती है तो सतयुग में प्रकृति भी सात्विक बन जाती है और सब प्रकार के सुख मुहैया कराती है। अब आत्मा जो है अर्थात मन बुद्धि, उसमें ही सारा स्वभाव संस्कार का रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो आत्मा ही अगर सुधर जाती है, पावन बनती है, तो उसका असर शरीर पर भी होता है। तो मूल बात हम समझ रहे हैं मन बुद्धि को बदलने की, क्योंकि पाप का लेप छेप जो है, पाप की शुरुआत मन के संकल्पों से होती है। तो मूल है ये चैतन्य प्रकृति, ये अगर बदल जाती है तो उसका असर जो जड़ प्रकृति अर्थात शरीर है उसके ऊपर भी होता है। जैसे एक रोज का उदाहरण यदि हम ले दैनिक वाला, कई बार ऐसे होता है कि मन अगर ज्यादा डिस्टर्ब है, दुखी है, परेशान है, कई विचारों के तूफान चल रहे हैं परिस्थितियों के कारण, तो ज्यादातर देखने में आता है शरीर के ऊपर बीमारी के रूप में उसका असर होता है। और किसी किसी के स्वभाव संस्कार बहुत कड़े होते हैं, मन के विचार कड़े होते हैं, तो उसका असर भी शरीर के बनावट पे होता है, जैसे चेहरे के एक्सप्रेशन पे भी होता है। तो ये सब बातें इसलिए हम समझ रहे हैं, मूल तो है मन बुद्धि के विचार। मन में पाप होता है तो ये आत्मा को ही मूल सुधारना है जिसका असर होगा। तो यहाँ जैसे हमने समझा कि सात्विक प्रकृति है और एक है तामसी प्रकृति। तो प्रकृति अगर एक चैतन्य सुधर जाती है तो उसका असर जड़ प्रकृति पर भी होता है। इसे ही यहाँ 14वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानक। तो यहाँ बताया है वहां निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्व गुण
ज्ञान की आसक्ति के द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। तो यहाँ पर आत्मा जब ज्ञानी बन जाती है तो वह आत्मा जो है उसी आधार से यह बताया प्रभाव उसका शरीर पर होता है और वो सुखासक्ति में बांधता है। आत्मा सतोगुनी बन जाएगी तो उसका प्रभाव शरीर पर भी हो जाता है। अगला पॉइंट, तो ये आत्मा कैसे सुधरेगी और आत्मा के आधार से शरीर कैसे सुधरेगा, ये तो हमने समझा कि स्वभाव संस्कार या चैतन्य प्रकृति का असर जड़ प्रकृति पर ही होता है। तो इसी के लिए ही हम यहाँ आगे समझते हैं कि किस तरह से ये चैतन्य प्रकृति जड़ प्रकृति अर्थात शरीर को बदल सकती है, किस तरह से उसमें चैतन्यता की पावर है आत्मा में जो बदलाव लाती है। तो आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, प्रकृति का पति है। तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले, ये कैसे हो सकता है? पहले पुरुष को बदलना है या पहले प्रकृति को बदलना है? पुरुष चैतन्य है या प्रकृति चैतन्य है? पुरुष चैतन्य, आत्मा चैतन्य है, प्रकृति चैतन्य नहीं है, जड़ है, जड़त्वमयी है, उसको वाइब्रेशन से बदला जा सकता है। तो किस तरह से ये शरीर रूपी प्रकृति को आत्मा चैतन्य में इतनी पावर है, मतलब आत्मा अगर बदल जाती है तो वो शरीर को बदलने के निमित्त बनती है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या किया जा रहा है? शरीर को धोया जाता है। अब शरीर साफ सुथरा तो रोज करते हैं, मान लिया कि गंगा के पानी में जाकर के स्नान कर भी लिया, तो किसी के मन क्यों नहीं परिवर्तन हो रहे अभी तक? अगर शरीर के धोने से मन परिवर्तन होते, पाप भस्म हो जाते, अब तक तो कईयों ने, लाखों ने, अनगिनत लोगों ने गंगा में स्नान किया होगा, कई बार भी किया होगा, तो फिर मन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि उल्टा कर रहे, जो शरीर रूपी गाड़ी है, जो जड़ प्रकृति है, उसे सुधारने में लगे हुए हैं। वास्तव में अभी तक का टॉपिक जो हमने समझा, इसका मूल उद्देश्य एक ही है, आत्मा का परिवर्तन, क्योंकि पाप आत्मा में है। पाप की शुरुआत आत्मा अर्थात मन बुद्धि से होती है और ये आत्मा ही चैतन्य है जो शरीर को भी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आत्मा ही शरीर के कनेक्शन में आती है तो विकारों का सुख भोगते भोगते पापी बन जाती है। तो इस आत्मा में ही चैतन्यता है जो आत्मा को ही बदला जाना चाहिए। तो कैसे बदल सकते हैं, इसे हम समझ रहे हैं कि आत्मा बदलने से कैसे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे हमने समझा कि आत्मा में जब ज्ञान बढ़ता है तो सुखासक्ति में बांधती है। ऐसे ही अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विरुद्धम सत्वम इति उत। जब इस देह के सभी इंद्रिय द्वारों में ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा जान ले। अर्थात जब इस वास्तव में ज्ञान जो है वो मन बुद्धि में समाया हुआ होता है और मन बुद्धि रूपी आत्मा के प्रभाव से जब देह में भी हर इंद्रिय ज्ञान युक्त कर्म करने लगे, जो बताया देह के सभी द्वारों में ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होने लगे, तब अवश्य ही सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा जान ले। अर्थात यहाँ जैसे बताया कि आत्मा में जब चैतन्यता है वो जब बदलेगी तो उसका प्रभाव शरीर पर भी हो जाता है। स्वमाना आत्मा, आत्मिक चिंतन में जितना हम रहेंगे उतना हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव संस्कार स्वतः ही सात्विक बन जाएंगे। हमारा वाइब्रेशन सात्विक होने से अगला जन्म जो मिलेगा वो सात्विक परिवार में मिलेगा।
सात्विक वातावरण में हमारा जन्म होगा। सतयुग में जो जन्म होगा वो सात्विक परिवार में यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी होंगे, ऐसा जन्म होगा। इसे ही यहाँ अगले श्लोक में स्पष्ट किया है कि जैसे हमारे वाइब्रेशन सात्विक होंगे, वाइब्रेशन आत्मा में बनते हैं, जो हमने पहले ही समझा, चैतन्य आत्मा है तो चैतन्य आत्मा में इतनी पावर है कि वो आत्मा का वातावरण जो है मन बुद्धि के विचारों के आधार से बनता और बिगड़ता है। अच्छे स्वभाव संस्कार है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा वायुमंडल बनेगा, बुरे कर्म करे तो बुरा वायुमंडल बनेगा। तो यहाँ आत्मा में वो सात्विकता कैसे निर्माण होती है उसे श्लोक में स्पष्ट किया। आत्मा में अच्छे विचार चलना अर्थात ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का मंथन होने से सत्व गुण आत्मा में बढ़ता है। तो आत्मिक चिंतन होने से हमारे स्वभाव संस्कार सात्विक बनेंगे, और सात्विक बनेंगे तो वाइब्रेशन हमारा जैसे होगा तो उसी आधार से शरीर भी वैसे मिलता है, उसका प्रभाव जन्म भी वैसे मिलेगा, अर्थात शरीर भी अच्छा या सुखी मिलता है। तो इसे ही यहाँ बताया 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम यान्ति देहभृत् तदा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब देहधारी सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल लोकों को पाता है। अर्थात आत्मा अगर सुधर जाएगी, आत्मा में सत्वगुण बढ़ जाएगा, आत्मा अपने आप को ज्ञान प्रकाश के द्वारा सात्विक बनाती है, तो उसको अगला जन्म अर्थात अगला शरीर भी इसी तरह से सात्विक मिलेगा। तो आत्मा के वाइब्रेशन पावरफुल बनते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो शरीर पर होता है। यही बात को यहाँ स्पष्ट किया है। इसे ही यहाँ हम समझते हैं कि चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा का परिवर्तन पहले होना चाहिए। ऑडियो नंबर 18, ऑडियो नंबर 18, सबसे पहले आत्मा का अर्थात चैतन्य प्रकृति का परिवर्तन। पहले मनुष्यों की प्रकृति सुधरे, स्वभाव संस्कार रूपी प्रकृति, तब शरीर सुधार में आ सकता है। ऐसे नहीं कि पहले स्थूल चीज बन जाएगी। पहले क्या होता है? पहले सूक्ष्म तैयार होता है। जैसे गर्भ में पहले चोला तैयार होता है सूक्ष्म, फिर बड़ा होकर के सामने आता है। मकान बनता है तो पहले खाका बुद्धि में खींचता है सूक्ष्म, फिर कागज पर बनाया जाता है, फिर स्कूल में बनता है। तो ऐसे ही हर मनुष्य आत्मा की अपनी अपनी प्रकृति है। प्रकृति माना स्वभाव। तो वो स्वभाव जितना सुधर जाएगा, शरीर भी उतने ही सतो प्रधान सात्विक बनेंगे। लेकिन बाद में तो वो सतो प्रधान शरीर कितना खींचते, सतो प्रधान आत्मा भी जरूर कैसी होगी? कशिश करने वाली होगी। उसको कोई भाग दौड़ करके एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत दरकार नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा, जिसकी प्रकृति सुधर जाएगी, स्वभाव संस्कार सात्विक बन जाएंगे, तो वो आत्मा दूर बैठेगी, दूसरी आत्माओं को क्या करेगी? आकर्षित करती रहेगी। तो यहाँ हमने समझा आत्मा, आत्मा का परिवर्तन पहले जरूरी है, जिसे चैतन्य प्रकृति कहा है, इसे ही स्वभाव संस्कार कहा है। अब यह आत्मा जब सुधर जाएगी तो उसका असर ही जड़ प्रकृति पर कैसे होता है? जड़ प्रकृति के ऊपर मानवीय प्रकृति का अर्थात स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं, तो शरीरों के ऊपर भी प्रभाव कैसे पड़ता है उसे हम इस पॉइंट के द्वारा समझते हैं। डिस्कशन नंबर 360, डिस्कशन नंबर वार्तालाप नंबर 360। जड़ प्रकृति के ऊपर अर्थात आत्मा के परिवर्तन से शरीर पर
जड़ प्रकृति पर कैसे प्रभाव पड़ता है उसे यहाँ क्लियर किया है। पाप शरीर से होते हैं या बिना शरीर के भी पाप होते हैं? शरीर 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व जब तमो प्रधान बनते हैं तो तमो प्रधान शरीर से पाप भी होते हैं। सत्युग त्रेता में भी शरीर होता था, परंतु वहां पाप नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों का बना हुआ पुतला सतो प्रधान था, प्रकृति ही सतो प्रधान थी। प्रकृति कहते हैं भाव स्वभाव संस्कार को भी। मानवीय भाव स्वभाव संस्कार जब सात्विक होता है तो जड़ प्रकृति भी सात्विक होती है। पाप कर्म नहीं हो सकते। जब मानवीय प्रकृति तामसी बनती है तो जड़ प्रकृति भी तामसी बन जाती है, फिर पाप कर्म होने लग पड़ते हैं। तो हमने अभी तक के टॉपिक में मूल बात यही समझी, स्वभाव संस्कार का परिवर्तन अर्थात आत्मा का परिवर्तन अर्थात ही मन बुद्धि का परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा चैतन्य है, इसे पहले बदलना जरूरी है। इसी आधार से, क्योंकि इसमें पाप और पुण्य समाया है, लेप क्षेप आत्मा में लगता है, तो पावन बनने की जो बात है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है गंगा पतित पावनी है या नहीं, तो इसमें हम समझ रहे थे कि गंगा के पानी में जाकर शरीरों को धोया जाता है। वास्तव में शरीरों को धोने से आत्मा नहीं बदलेगी, क्योंकि हमने समझा पाप जो है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा में होता है। मन में पहले पाप का संकल्प आता है, इसीलिए ही पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा, जिसे ही भगवत गीता में चैतन्य प्रकृति कहा है और उसे ही स्वभाव संस्कार या नेचर भी कहा जाता है, तो यह आत्मा जो है इसमें चैतन्यता होती है। ये जब सुधर जाएगी तो अपने आप शरीर भी सुधर जाएगा। आत्मा बिगड़ती है तो शरीर भी बिगड़ते हैं, शरीर रोगी बन जाते हैं, शरीर के अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ही आत्मा का सुधार जरूरी है, अर्थात चैतन्य प्रकृति स्वभाव संस्कार का सुधार जरूरी है। आत्मा में ही सारा कुछ रिकॉर्ड नोंधा हुआ है। शरीर में पाप पुण्य नहीं होते हैं, भले इंद्रिया साधन है, लेकिन फिर भी पाप पुण्य जो है वो आत्मा ही करती है। और आत्मा को कैसे सुधारा जाए, तो हमने समझा कि जैसे आत्मा सतोगुनी बनती है, ज्ञान का मंथन करके, अच्छे विचारों का मंथन करके, ईश्वरीय ज्ञान से जब आत्मा सात्विक बन जाएगी तो उसका प्रभाव स्वर्गीय लोकों में जन्म मिलता है। तो सात्विक शरीर तो सतयुग में होते ही है, तो उसका प्रभाव क्या है, क्योंकि आत्मा मूल वहां सात्विक है तो शरीर सात्विक मिलते हैं। और कलयुग में आत्मा तामसी है तो शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सारी बातों का सार ये है आत्मा का परिवर्तन, जहां से पाप की शुरुआत होती है। तो पावन बनना अर्थात आत्मा को सुधारना जरूरी है, तो उसके आधार से शरीर सुधर जाएंगे। लेकिन भक्ति मार्ग में न समझने के कारण शरीर को धोया जाता है, जबकि शरीर के आधार से मन बुद्धि का परिवर्तन नहीं हो सकता। आज के क्लास में हमने यहाँ तक की बातों को समझा है। अगले क्लास में हम समझेंगे कि किस तरह से मन बुद्धि रूपी आत्मा का जो वायुमंडल है, मन बुद्धि जो चैतन्य है, वो इतनी प्रभावशाली है कि वो जड़ प्रकृति को वाइब्रेशन के आधार से बदलती है। तो ये वाइब्रेशन की पावर तैयार करने वाली आत्मा है। आत्मा इतनी शक्तिशाली, ये चैतन्य प्रकृति इतनी शक्तिशाली होती है जो वाइब्रेशन के आधार से परिवर्तन करती है। वो कैसे? और इसी आधार से आत्मा का परिवर्तन मूल विषय है जिसे बदलना चाहिए। और कैसे बदलना चाहिए, और शरीर को धोना क्यों जरूरी नहीं, अर्थात शरीर को धोने से पाप भस्म
नहीं हो सकते। इन बातों को आगे के क्लास में और समझते रहेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।